वन लीनियर जी के प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे हम, उसका उत्तर भी आपको बताना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की है? तो सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस कारण प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के कारण स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगर पूछता है बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अरविंद घोष के द्वारा निष्क्रिय विरोध का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था, याद रखिएगा। और भारत के वयोवृद्ध पुरुष मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो 6 वर्ष की जेल हुई थी, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र में जो गणेश उत्सव मनाने का प्रारंभिक श्रेय दिया जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को ही दिया जाता है। इसका कारण ये था कि लोग एकत्रित होंगे और यूनिटी आएगी, यूनाइट करने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाने के लिए लोगों को इनकरेज किया था, तो ये फैक्ट भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो 1912 में बंगाल से बिहार पृथक हो गया था, तो जरूर याद रखेंगे। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक हम दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आपके संजू सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहे थे? यह शब्द अरविंद घोष ने कहे थे। इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं और ट्रेंड में है, तो ये क्वेश्चन जो है जरूर याद रखिएगा कि राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, यह शब्द किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब हुआ था? 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? तो 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द किया गया था, ठीक है। और 1912 में क्या घटना हुई थी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया था? एनी बेसेंट ने करवाया था, याद रखिएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट। कांग्रेस की अगर पहली महिला अध्यक्ष का नाम पूछता है तो वो यही है, डॉक्टर एनी बेसेंट। लेकिन अगर कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का नाम पूछता है तो वो फिर सरोजिनी नायडू नाम हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है, आयरिश महिला थी ये, ठीक है। और अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछता है तो वो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चनों के बीच अंतर स्पष्ट है कि पहली महिला अगर एनी बेसेंट हो जाती है, लेकिन पहली भारतीय महिला आपकी सरोजिनी नायडू हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। इसके अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में, आपका होमवर्क है, आप जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो हमारी सरोजिनी नायडू जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, इन्होंने ही कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत। अच्छा, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उस समय वायसराय कौन हुआ करता था? तो लॉर्ड डफरिन हुआ करता था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो A.O. ह्यूम को जाता है, ठीक है। A.O. ह्यूम जो कि एक पक्षी विज्ञानी थे, तो ये बात भी जरूर याद रखिएगा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो बदरुद्दीन तैयब जी इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया। तो इसके साथ ही आपके क्वेश्चन आज हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको आपके संजू सर की मेहनत पसंद आई होगी। अगर मेहनत पसंद आई है तो इस लिंक पर डायरेक्ट इसको टच करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। या तो इस लिंक को आप टच करके पहुंच जाएंगे, या तो ऊपर भी हमने एक लिंक दे रखा है, ऊपर का लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल में जाने के लिए मुझे टच करें। इस लिंक पर जैसे ही आप टच करेंगे तो आप
स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाएंगे, आपको ये लोगो दिखाई देगा। ये हमारा ओरिजिनल चैनल है। यहाँ पर जाकर आप संजू सर की मेहनत को आप ऑथेंटिसाइड कर सकते हैं और आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए, अगला वीडियो का पार्ट जो होगा गौतम बुद्ध के बारे में होगा गौतम बुद्ध के बारे में होगा। जो बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।